भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्थान रेलवे एक्सप्रेस में आपके साथ मोहम्मद शाहिद अब्बास। आज राजमहल रेलवे स्टेशन परिसर में भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित कार्य किया गया है। इसको लेकर जो है आज लोकार्पण रखा है और इस दौरान हमारे राजमहल के पूर्व विधायक आनंद कुमार ओझा और वर्तमान विधायक प्रतिनिधि और शामिल हुए हैं और रेलवे विभाग के मंडल के अवसर कर्मी जो है शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में राजस्थान से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन किए और राजमहल के साथ साथ पूरे देश के जहाँ जहाँ योजना के तहत काम किए हैं सबों का जहाँ लोकार्पण किया गया। आइए इस दौरान मुख्य अतिथि क्या कुछ बताते हैं, आपको सुनाते हैं। मालदा डिवीजन ने अमृत भारत स्टेशन के तहत करीब 15 स्टेशन का पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम हाथ में लिया था। उसमें एक अपना राजमहल स्टेशन भी है और आज राजमहल स्टेशन के साथ साथ तिरुपति स्टेशन जो है बिहार में उसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो राजमहल में हम लोगों ने करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्निर्माण किया, पुनर्विकास किया हुआ है। राजमहल की जो स्टेशन की बिल्डिंग है ये हेरिटेज बिल्डिंग है। इसका हम लोगों ने हेरिटेज लुक को कायम रखने के लिए फसाड डेवलप किया है जिससे कि हमारा हेरिटेज लुक कायम रहे। और इसमें हम लोगों ने सौंदर्यपूर्ण लाइटिंग की व्यवस्था की है। अलग अलग तरह की लाइट इसमें रात में जलती है जिससे स्टेशन का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखता है रात में। साथ में यहाँ हम लोगों ने करीबन 9000 स्क्वायर मीटर का सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया है जिससे पैसेंजर्स को आने जाने के लिए, आवागमन के लिए ईजी हो जाएगा। साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ जो फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल है, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है, प्लस रिजर्व लाउंज है, देन स्टेशन मास्टर्स का रूम है, इसका जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने नया फर्नीचर भी लगवाया है। इसमें हम लोगों ने जो लाइटिंग की थीम थी, अलग अलग टाइप की लाइटिंग थीम फॉलो की है जिससे उसके सौंदर्य में वृद्धि हुई है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कम थी तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को 120 मीटर चौड़ा लंबा बना दिया है। यहाँ पूरी ट्रेन आ सकती है और यहाँ पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक इंडोर वीडियो वॉल लगाई है। इसमें पैसेंजर्स को जो ट्रेन आने जाने का जो जानकारी है वो मिलती रहती है। साथ साथ में हम लोगों ने नए साइनेज बोर्ड लगाए हुए हैं जिससे कि आपको कहाँ जाना है, मतलब किधर आपका ये है प्लेटफॉर्म है, किधर आपका मतलब वेटिंग लॉन्ज है वो आपको मालूम पड़ता है। साथ ही यहाँ हम लोगों ने एक नया पे एंड यूज टॉयलेट बनाया हुआ है जिससे कि पैसेंजर्स को मतलब उसका यूज करने की सुविधा हो जाए। और साथ साथ में यहाँ हमारा राजमहल का सेकंड फेज का वर्क भी निकट भविष्य में सैंक्शन होने वाला है जिससे कि यहाँ के स्टेशन के काम में और मतलब बढ़ोतरी होगी और राजमहल से आगे जाकर और ज़्यादा अच्छा होगा। सर, राजमहल से तिनपहाड़ की ओर जाने वाली जो PR पैसेंजर है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, उसमें शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। और उसके लिए बात करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से राजमहल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम का लोकार्पण के हम सब साक्षी बने और मैंने इस बात को लगातार कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता था आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार उनको पूछती है। यह जो राजमहल है, यह जो साहेबगंज जिला है, पूर्वी भारत के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी मैंने भी किदवंती सुना था कि अंग्रेजों के समय में ऐसे था साहेबगंज, अंग्रेजों के समय में राजमहल ऐसे था। लेकिन आज उसकी प्राचीन जो ऐतिहासिक गौरव है, जो धार्मिक गौरव है, जो पौराणिक गौरव है,
उस राजमहल का आज रेलवे स्टेशन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मालदा डिवीज़न ने इस गौरव यात्रा को अमृत भारत योजना के प्रथम चरण में आज लोकार्पण का हम सबको सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं इस छोटे से जगह में, अगर देश के मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो इस छोटे से जगह में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नज़र राजमहल पर है। मैं वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, अपने मालदा डिवीज़न के सभी जो रेल प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि लगातार हमने इस क्षेत्र को अपने विधायी कार्यकाल के समय में लगातार इस विषय को उठाते रहा। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम कल थे उस गौरव को पुनः वापस लाने के लिए शासन स्तर पर माननीय रेल मंत्री जी से कई बार मिल करके, रेल राज्य मंत्री जी स्वयं जब आए तब मिल करके, दो रेल राज्य मंत्री आए यहाँ, तो हमने इस विषय को लगातार उठाते रहा और उसका असर अब दिखना प्रारंभ हुआ है। और जिस आपके माध्यम से एक और विषय के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज देशवासियों को जिस प्रकार से अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से देश के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम को उन्होंने अभिनंदन किया, यह बदलता हुआ भारत है और उस बदलते हुए भारत के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि भारत के ऊपर दुश्मन के रूप में आंख दिखाने वाले हर वो आंख को उसके घर में घुस करके मारने की मादा रखता है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में हर देशवासी का सीना चौड़ा कर दिया। हर देशवासी गर्व के साथ ये महसूस किया कि मोदी जी है तो हमारी सुरक्षा है, मोदी जी है तो हमारी देश के सीमा पर काम करने वाले हमारे नौजवान सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा है, उनको पूरी खुली छूट है। जो जैसी भाषा में समझता है उसको वैसी भाषा में देश के हमारे जवान, सेना के जवान उसी भाषा में उसके घर में घुस करके मारने की नीयत रखते। सर, कार्यकाल में आवाज़ उठाए जिसका नतीजा आज सामने है, तो सर रेल बिछावन पर क्या आप ही का, तो रेल मंत्री भी आप ही का पार्टी का और प्रधानमंत्री भी है सर, क्या है जैसे स्टेशन तो बन गई सर, रेल परिचालन पर क्या बातचीत होगी सर? रेल परिचालन क्या राजमहल से 3 पहाड़ तक ही रेल चलेगी या फिर और इसका बढ़ोतरी होगी? नहीं, आपने कहा शायद आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आपकी पार्टी शब्द में आपने प्रयोग किया। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से मत करिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन पर काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा।